मार्का यक का पहला साल मुकम्मल होने पर पाक फौज की जानिब से पैगाम। पाक अफवाज को कौमी दिफा का फैसला कुन और तारीखी कामयाबी को खराज तहसीन। ISBR के मुताबिक मार्का यक ने कौमी एतमाद को नई जिद्दत दी, इदारा जाती अज़्म को मज़ीद मुस्तहकम किया और पाक फ़िज़ाइया की जदीद जंगी तैयारियों को दुनिया पर साबित किया। मार्का यक के दौरान अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिर्फ फ़ज़ाई जंग की तारीख में मुनफरद, गैर मामूली और आला पेशेवराना महारत का मज़हर है। पाक फ़िज़ाइया की कामयाबियों ने पाकिस्तानी कौम के एतमाद, हौसले और जज्बे हुब्बुल वतनी को मज़ीद मजबूत किया। लगता है ईरान अमेरिका के साथ डील के करीब है। मेरे ख्याल में जंग खत्म होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब, कहा दुनिया आज अमेरिका की इज्जत करती है। 2 साल पहले ऐसा नहीं था। ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमरीकी नेवी ने अपना हुकूमत पर आहनी दीवार खड़ी कर दी। ईरान डील करना चाहता है लेकिन ऐसा मुआहदा करेंगे जो अमेरिका के मफाद में हो। ट्रंप ने मज़ीद कहा अगले हफ्ते दौरा चीन से पहले जंग के खात्मे का मुआहदा मुमकिन है। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को फिलहाल मुज़ाकरात के लिए भेजने का इम्कान नहीं। ये भी हो सकता है कि ईरान अपना ज़्यादा अफसुदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दे। ईरान ने मुआहदा कबूल न किया तो बड़े पैमाने पर शदीद हमले करेंगे। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और दीगर मुल्कों की दरख्वास्तों पर प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोक दिया। अमेरिका मौशी और मीडिया दबाव के जरिए ईरानी अंदरूनी इख्तिलाफात पैदा करना चाहता है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकी गलिबाफ कहते हैं दुश्मन को माशी दबाव से बहुत उम्मीदें वाबस्ता है, लेकिन इन्हें एक बार फिर गलत मालूमात फराहम की गई है जिसकी बुनियाद पर गलत फैसला किए गए हैं। गलिबाफ ने खबरदार किया है कि ये गलत फैसले सबके लिए नुकसानदेह साबित होंगे। माशी दबाव जितना भी बढ़ जाए ईरानी कौम की सूरत पीछे नहीं हटेगी। अमेरिका माशी और मीडिया दबाव के जरिए ईरान और अंदरूनी इख्तिलाफात पैदा करना चाहता है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकी गलिबाफ कहते हैं कि दुश्मन को माशी दबाव से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन इन्हें एक बार फिर गलत मालूमात फराहम की गई है जिसकी बुनियाद पर इन्हें गलत फैसले किए गए हैं। नुकसानदेह साबित होंगे। माशी दबाव जितना भी बढ़ जाए ईरानी कौम किसी सूरत पीछे नहीं हटेगी। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल हो गया। अपने मकासद हासिल कर लिए, अब अपना अमन को तरजीह देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि किसी नई सूरत हाल के पैदा होने पर खुश नहीं हैं। ईरान को हकीकत तस्लीम करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। सदर ट्रंप एक मुआहदा चाहते हैं। जेरेड कुशनर और विटकॉफ मुज़ाकरात पर काम कर रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं ईरानी अवाम के पास रजीम के खिलाफ लड़ने की सलाहियत हो। खलीज ओमान में अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश नाकाम बना दी गई। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी फोर्सेस ने वार्निंग नज़रअंदाज करने पर ईरानी ऑयल टैंकर्स पर फायरिंग की। ईरानी बंदरगाह की जानिब जाने वाले खाली ऑयल टैंकर्स को रोक दिया गया। ईरानी पोर्ट से आने और जाने वाले जहाज़ों के खिलाफ नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिज है। ईरानी ऑयल टैंकर के ताउन न करने पर अमरीकी लड़ाका तैयारों ने कार्रवाई की। ऑयल टैंकर के स्टीयरिंग निज़ाम को उम्मीद है ईरान अमेरिका बातचीत जल्द देर पर अमन में बदलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम, अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविश खित्ते में पायदार अमन का बायस बनेगी। अमन के क़याम से खित्ते में खुशहाली आएगी और बेरोजगारी का खात्मा होगा। पाकिस्तान की दावत पर इस्लामाबाद ने अमेरिका और ईरान के मशगूल हैं। चीन, तुर्किया और दीगर मुल्कों ने भी अमन मुज़ाकरात में हिस्सा डाला। पाकिस्तान ने अमन के लिए इंतहाई मतवाज़न और रसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया। सऊदी अरब से दफ़ाई मुआहिदा, हरमैन शरफ़ैन दिफ़ा के अज़्म की तजदीद है। हरमैन शरफ़ैन का दिफ़ा अपनी जान से ज़्यादा अज़ीज़ है। पाकिस्तान की कोशिशों से अमन की उम्मीद, अमेरिका और ईरान मुआहदे के करीब। अमेरिका और ईरान जंग खत्म करने के लिए 1 पेज एग्रीमेंट के करीब हैं। अमरीकी खबर रसाई एजेंसी एक्सोमेस की रिपोर्ट के मुताबिक 48 घंटों में ईरान की जानिब से अहम निकात पर जवाब मतवक्के। ईरान जौहरी अफसरदगी पर आर्जी पाबंदी कबूल करेगा और अमेरिका ईरान पर आयद पाबंदियाँ नरम करेगा। आमराए हुर्मुज़ में आमतौरफ़ पर पाबंदी के खात्मे की शेख शामिल 14 नकाती मुआहदे के बाद 30 रोज़ा मुज़ाकराती दौर का आगाज़ होगा। ईरान के जौहरी प्रोग्राम की हदूद पर बात होगी। पाबंदियों के खात्मे और खत्ते में कशीदगी कम करने पर बातचीत की जाएगी। मुज़ाकरात इस्लामाबाद या जनेवा में होने का इम्कान। मुआहदे में नाकामी पर अमेरिका दोबारा फौजी कार्रवाई या बहरी नाकाबंदी कर सकता है।
अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करने के फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। लिखा, अमेरिका और ईरान एक मुख्तसर अबूरी फ्रेमवर्क के जरिए मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करने के करीब हैं। मुज़ाकरात मुमकिन तौर पर अगले हफ्ते इस्लामाबाद में शुरू होंगे। सालिस एक सफ़े पर मुश्तमिल मेमोरेंडम पर काम कर रहे हैं, जिसका मकसद आने वाले महीने में बातचीत की राह हमवार करना है। मुजवज़ा एक माह के अमल में ईरान के जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों में नरमी जैसे मामलात ज़ेर गौर आएंगे। अमेरिका के 14 निकाती अमन मंसूबे का जायजा लिया जा रहा है। ईरान अमरीकी तजवीज़ के जायजे के बाद अपना जवाब पाकिस्तान को भिजवाएगा। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ई कहते हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हसास मरहले में दाखिल हो रहे हैं। तजवीज़ का जायजा लेकर पाकिस्तान को बतौर सालिस जवाब दिया जाएगा। चीन ने ईरान के खिलाफ जंग को गैर कानूनी करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की चीनी हममंसब के साथ मुलाकात। वांग ई ने कहा कि मुकम्मल जंगबंदी नागुज़ीर है। ख़त्ता नाज़ुक मोड़ से गुजर रहा है। दोनों फ़रीक़ीन के दरमियान बराह रास्त मुलाकात ज़रूरी है। अब्बास अराग़ची कहते हैं अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में ईरान सिर्फ मुंसिफ़ाना और जामे मुआहिदा ही कबूल करेगा। ईरान और चीन ने खुद मुख्तारी और कौमी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इआदा किया। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए चीन के किरदार पर एतमाद करते हैं। अब्बास अराग़ची और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ। ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया कि सफ़ारतकारी ही वाहिद मौसर रास्ता है। सऊदी अरब का मशरक़ी वस्ता में कशीदगी पर इज़हार तशवीश। फ़रक़ीन से कशीदगी कम करने और तहम्मुल से काम लेने की अपील। जद्दा में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। इलाक़ाई सूरत हाल का जायज़ा। पाकिस्तान की सालसी और सफारती कोशिशों की हिमायत का इरादा। अबनाए हुमस में जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त यकीनी बनाने पर भी जोर दिया गया। कहा, मसले का ऐसा सियासी हल तलाश किया जाए जो ख़ित्ते को मज़ीद कशीदगी और अदम इस्तेहकाम से बचा सके। मुझे बढ़ती हुई कीमतों का इल्म है। महंगाई की वजूहात खाम माल की कीमतें और नाजायज़ जंग के असरात हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरअंदोज़ी नाक़ाबिल कबूल है। वज़ीर इंसाफ को ज़ख़ीरअंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। मसूद पज़ेश्कियान ने मज़ीद कहा, हम मुसलमान पहले ही खुदा के सामने सर झुका चुके, अब कोई और हमें झुकाने की ताकत नहीं रखता। अमरीकी हुकाम ख़ित्ते को फ़ौजी धमकियाँ देना बंद करें। सियासत को सिर्फ ताकत तक महदूद करने से नाइंसाफ़ी जन्म लेती है। ईरान ज़िम्मेदार ताकत की नुमाइंदगी करता है।